कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। या रसूल अल्लाह, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और हर सुन्नी मुसलमान का मकसद क्या होना चाहिए? यहाँ हाजिर जितने हैं वो सब ये सुन करके जाएं, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है। या रसूल अल्लाह, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। अजीजान गिराम वकार, आज के इस माहौल में जहां डर और खौफ इतना भरा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कमजोर कौम का खौफ निकला जा रहा है, इसलिए कि फितरत का कानून है, हक को जितना दबाते जाओगे उतना ही वो बुलंद होता जाए। साल भर पहले या 2 साल पहले इतने नारे लब्बैक के नहीं गूंजते थे, लेकिन बाज कुत्ते भेड़िए मैदान में आए जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत पर उंगलियां उठानी शुरू की। फिर क्या था कि हमने हिंदुस्तान के मशरिक और मगरिब, शुमाल और जुनूब को देखा। बूढ़ा जवान क्या, हर बच्चा भी पुकारने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए हाजिर हूं। मतलब क्या होता है लब्बैक या रसूल अल्लाह का? ऐ अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूं। किस बात के लिए हाजिर हूं? सिर्फ हाजिरी देने के लिए नहीं, मुझे इस बात का यकीन है रात के 12 बजे कोई नेता आए और इतना बड़ा मजमा जमा के दिखाए। हो सकता है 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया में तुम जमा कर लोगे इलेक्शन के माहौल में, लेकिन ये जो सुन्नियों का मजमा है, ये नोटों के लिए नहीं आया है, अपनी गर्दने मुस्तफा के कदमों में निछावर करने आया है। हर एक का ये जज्बा होता है। मेरे अजीजों, मैं आज ही आ रहा था, इससे कबल भी इसी जिले के किसी इलाके में मेरा इजलास हुआ था। डिपार्टमेंट के लोग काफी परेशान रहे, हमारे रिश्तेदार हैं पूरे हिंदुस्तान भर में। वजी मियां साहब भी फरमा रहे थे, बाज़ाब्ता तरीके से कुछ लोगों ने हमारी इमेज ऐसी क्रिएट की है। मैं आज आपके इस इलाके में आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप बार बार यहाँ जाना थोड़ा सा कम कर लीजिए, यहाँ पर एक बहुत अलग किस्म का राज है। हमने अपने दिल में ही अर्ज किया और बल्कि उनसे यही कहा, ज्यादा से ज्यादा किस बात से डराओगे हमें? बिल्डोजर से। जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे ज्यादा क्या है तुम्हारे पास? लेकिन अल्लाह की कसम, जो हकीकी मुसलमान है वो बिल्डोजर के दांतों से नहीं डरता, जिसे यकीन है कि मेरे पास बाजुए हैदर कर्रार, जिसने मरहब को पछाड़ा है, जिसकी ताकत की बोलती पूरी दुनिया में बोली जाती है। बहरहाल मुसलमानों को खौफजदा होकर जीने की जरूरत नहीं है। बरेली के इमाम ने 100 साल पहले हमें पुकार कर कहा था, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मैं आज आपके सामने चंद बातें अर्ज करूंगा। नौजवान, तुम्हारे पास कुछ दौलतें हैं जिस पर तुमको खुद एहसास नहीं है, बल्कि एक अजीम दौलत जो तुम्हारे सीनों में आज भी है, जिससे पूरी दुनिया खौफजदा भी है, थर्राई हुई भी है। सबको पता है ये बिछड़ी हुई कौम है, बैकवर्ड, और बल्कि सर्वे के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों की हालत जार हिंदुस्तान में ऐसी है कि यहाँ के जो SC ST तबके से ताल्लुक रखते हैं उनसे भी पीछे आ चुके हैं। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट के सर्वे की रिपोर्ट है।
हम ये सारी रिपोर्ट्स को देखते हैं कि मुसलमानों की हालत इतनी खराब तुम ही पेश करते हो, फिर हम इनसे ही पूछते हैं जब इन मुसलमानों की हालत इतनी खराब है हिंदुस्तान में तो 24 घंटे मीडिया में हम पर ही डिस्कस क्यों करते हो? फिर हर घड़ी हम ही टारगेट क्यों हैं, हम ही निशाने पर क्यों हैं? अरे मियां, हालत तो ये है कि हमारे नाम पर तो तुम इलेक्शन भी जीतते हो, अगर हमारा नाम नहीं लोगे तो माहौल गर्म भी नहीं होगा। वैसे आपने कभी महसूस किया इस मुल्क में और भी लोग हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, लेकिन इलेक्शन का मुद्दा तो सिर्फ मुसलमान है। उसकी वजह क्या है? मेरे अजीजों, मैं आपको ले जाना चाहता हूं, मैं सियासत पे नहीं आ रहा, आपको अपनी वैल्यू और एहसास दिलाना चाहता हूं। दुनिया भौंकती है, भौंकने दो कि हम में 1000 टुकड़े हो गए, हम में से फिरके हो गए, हम में जमातें हो गई, हमारा इत्तेहाद पारा पारा हो गया, सब अपनी जगह पर। लेकिन दुनिया आज भी भौंक भौंक करके हमें बताती है कि आज भी ताकतवर तुम ही हो। क्या बात है, हक है। आज भी एहसास की जिंदगी तुम ही लोगों के पास है। इसलिए कि मुझे अंदाजा है चंद दिनों पहले की बात है, साल 2 साल गुजर रहे होंगे, एक आला अधिकारी हैं, वो हमसे बैठ करके बात करने लगे, मौलाना आप इतने एग्रेसिव क्यों होते हैं, आप इतने सख्त अंदाज में क्यों बोलते हैं? आस्था तो हमारे पास भी है, गुरु हमारे भी हैं। कहा बस फर्क है, आपने ना असली गुरु को देखा है ना असली आस्था को देखा है। बात इतनी है, मैं एक मिसाल आपसे पूछता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि आपकी मां बदकार है, अभी मैं जुमला पूरा किया नहीं था कि वो कुर्सी से खड़े हो कहा कि मौलाना मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, आप तो मेरी मां पे चले गए। हमने कहा मैं आपकी मां को गाली नहीं दे रहा हूं, पूछ रहा हूं आपको क्या लगेगा। कहा दूसरी कोई मिसाल दीजिए, आप मेरी मां पे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा साहब अभी मिसाल भी आपको अच्छी नहीं लगी, वो भी मां के लिए, आप कान खोल करके सुन लें। आप जितना अपनी मां से मोहब्बत करते होंगे वो अपनी जगह पर, करोड़ों माओ की मोहब्बत से ज्यादा मुसलमान अपनी नबी से मोहब्बत करता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। हम अपनी रूह और जान से ज्यादा जब तक मोहब्बत ना कर ले मोमिन कामिल बन भी नहीं सकते, उस वक्त तक ईमान कंप्लीट हो भी नहीं सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्या बात है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसीलिए मैं उस नुक्ते की तरफ आपको लेकर के आना चाहता हूं। ए अजीजों, आज आपके दिलों में जिसने तड़प पैदा की है, जगह दिया है अज़मत मुस्तफ़ा के लिए, ये बहुत ही अहम उन्वान है, बहुत अहम टॉपिक है। पता है आपको, तकरीबन 15 साल के बाद डॉक्टर इकबाल ने, शायर मशरिक ने अपनी कौम को ये मैसेज दिया था। यूरोप को देख करके आया था इकबाल, वहां की तरक्कियों को देख करके आया था, और जब कौम ने पूछा, मुसलमानों ने, कि हमारी तरक्की किसमें है, तो इकबाल ने एक ही जुमला कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। बहुत खूब। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, तुम्हारी तरक्की का राज सिर्फ इतना ही है, उस नुक्ते पर आ जाओ जहां मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को छोड़ा था। अजीज़ान इकराम वक़ार, आज हजारों टॉपिक हैं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन हर उन्वान की जान मेरे मुस्तफा की जात है, हर मौज़ू सुखन की जान नबी पाक की जात है। अगर उसमें तुम कंप्लीट हो गए तो सारे मसाइल अल्लाह यूं ही हल फरमा देगा, सारी चीजों का हल आ जाएगा। बस ये आज से सीख करके उठो, हर नौजवान जैसे भी हो तैसे भी हो, लेकिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का समझौता कभी नहीं करना। एक बात मैंने देखा है, लोग आज चाहे जितनी चीजों में बटे हुए हों, एक बात की तरफ अगर तुम आ जाओ, 1.5-2 साल पहले जब एक कुत्ता भौंक रहा था गुफे से बैठ करके हुजूर के नाम पर, और जब हमने उसको ललकार करके कहा था हम आ रहे हैं तुम्हारे जवाब के लिए, तो जानते हैं मेरे अजीजों, ये बात मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूं, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में से
जितनी बड़ी खानकाएं होंगी या जितने उलमा या तंजीमें जिम्मेदार, सबके कुछ ना कुछ मैसेजेस आए, दुआएं आई, अपने तो अपने जो मकतबे फिक्र से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, उन मकातिबे फिक्र के उलमा ने भी कहा कि मौलाना आपका और हमारा इख्तिलाफ बहुत पुराना है, लेकिन गुंबद खजरा की छांव में हम और आप इस मसले में एक। क्या बात है, हक है। हुजूर की इज्जत और अजमत के सिलसिले में बहरहाल उनकी बातें अपनी जगह पर, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं आज भी उम्मत को अगर कोई चीज जोड़ सकती है तो नाम मुस्तफा ही का। बहुत खूब, हक है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत व मोहब्बत, इसी बात के लिए तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने कलम उठाया। जिस मसले पर सबसे ज्यादा शिद्दत की है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने, वो मेरे मुस्तफा करीम की अजमत के मामले में, अजमत रिसालत, नामों से रिसालत का मसला हमारी जिंदगी का सबसे अहम उन्वान है, सबसे अहम टॉपिक है। इसीलिए ऐ नौजवानों, अगर मेरे आका की इज्जत सलामत है तो सब सलामत है। आज बहुत सारे लोग यहाँ के सवालात ये करते हैं, हम बड़े कसम पुरसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, डर और खौफ भी है, हर शहर में एक अलग अलग बला फैली हुई है, खौफ और हिरास है, हुकूमत बदल गई है, अलग अलग अंदाज की शिकायतें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, तुम किस किस चीज का रोना रोते रहो। ये मुसीबतें जो तुमको बड़ी लग रही हैं, क्यों? कभी तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, कभी तुम्हारी औरतें नीलाम की जा रही हैं, कभी तुम्हारे अजमत पर, कभी तुम्हारे दीन की अजमत पर हमले, ये रोजमर्रा की कहानियां हो गई। लेकिन ये मुसीबतें बड़ी क्यों लगने लग गई? मैं एक मिसाल बताता हूं। मदीने की उस खातून को याद करो जब जंगे उहद हो गई, 70 सहाबा शहीद हुए थे, और उहद के मैदान से जब लोग लौट करके आ रहे थे, मदीने से एक खातून दौड़ी हुई उहद के मैदान की तरफ जा रही है। आने वाले ने, किसी ने देखकर उस खातून से कहा है, बीबी तुम्हारा बेटा तो जंगे उहद में शहीद हो गया। उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ गई। फिर किसी ने कहा, खातून तुम्हारा शोहर भी शहीद हो गया है। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर किसी ने कहा, खातून तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया है। एक औरत है, एक औरत। किसी ने कहा तुम्हारा बाप भी शहीद हुआ है। एक औरत के लिए इससे बड़ी आजमाइश क्या है? किसी औरत के पास जाकर सिर्फ इतना कह दो, बेटा तुम्हारा जख्मी हो गया, तड़प जाएगी। माँ की ममता ये है। लेकिन मदीने की उस खातून का जिक्र कर रहा हूं मैं आपके सामने, जिससे ये नहीं कहा गया कि तुम्हारा बेटा जख्मी हुआ, ये कहा गया तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, तुम्हारा भाई शहीद हो गया, तुम्हारा शोहर शहीद हो गया, तुम्हारा बाप शहीद हो गया। जब एक औरत को 4-4 रिश्तों की शहादत की खबर दी जा रही हो, उस औरत का हाल क्या होना चाहिए? लेकिन कुर्बान जाओ, उस मदीने की खातून ने आने वाले से पूछा, मेरे रिश्तों की मौत और शहादत की खबर दे रहे हो, आने वाले जरा ये तो बता, अल्लाह के रसूल की कैफियत क्या है, मेरे आका की खैरियत बता। आने वाले ने कहा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलामत हैं। तो जानते हो मदीने की खातून अपना आंचल निकाल करके ये कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सही सलामत हैं तो हर मुसीबत हल्की है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा की जिंदगी का राज था। आज हमें यही बात लानी है कि हमें ये जो मुसीबतें बड़ी लगने लग गई, उसकी वजह क्या है? तुम नामे मुस्तफा की कदर करना सीख जाओ और उस इज्जत के लिए मर मिटना सीख जाओ, बाकी सारी मुसीबतें हल्की लगेंगी। कोई मुसीबत बड़ी नहीं है। उलमाए कराम मिंबरों पर, मसाजिद पर खुतबा, आज इनके इर्द गिर्द कुछ खौफ तारी है, जिसकी वजह से कुछ की जुबानें गंग हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं या किसी के दबाव में। मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, कुछ की बातें कर रहा हूं। वजह क्या है? ऐसा महसूस होने लग गया कि अगर मैं खुल करके बोलूंगा तो नौकरी चली जाएगी, सदर साहब नाराज हो जाएंगे,
कमेटी इधर से उधर कर देगी, निकाल देगी। हमारी कुल जिंदगी कमेटी, सदर और ये खाना पानी और तनख्वाह नहीं है। असले जिंदगी तो रज़ाए मुस्तफा है। वो रसूल अगर राजी है तो पूरी कायनात हमारी है, पूरी कायनात हमारी है। कोई छूटता है तो छूटे, कोई रूठता है तो रूठे, बस बात इतनी होनी चाहिए कि मेरा मुस्तफा मुझसे दूर ना हो जाए, हुजूर की इज्जत की फिक्र करने लग जाएं। फिर देखें अल्लाह ताला पूरी मखलूक को तुम्हारे इर्द गिर्द जमा देता है। हमने देखा है बड़े बड़े अजीम तारीख के पहलवानों को। आपको पता है, आप किसी उत्तर प्रदेश का वो अजीम मुजाहिद इस्लाम जिसको तारीख किफायत अली काफी के नाम से याद करती है, जानते हो? किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुरादाबाद शहर में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। 8 दिन तक उनके जिस्म पर गरम स्त्री फेरी जाती थी। स्त्री को गरम करके प्रेस को और उनके जिस्म पर, नंगे जिस्म पर फेरी जाती थी, और जब चमड़ी जलती थी तो रात को उस पर नमक डाला जाता था। ये किफायत अली काफी के साथ, एक आलिम रब्बानी के साथ बड़ी मुसीबत है मेरे अजीजों। उलमा ने आज हमने देखा क्या है मुसीबत, हमने अभी मुसीबत देखा ही क्या है। जब उन्हें गिरफ्तार करके मजबूर किया जा रहा था कि आप अपनी बातों से रुजू कर लो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जो बातें हैं, और हज़रत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मजबूर किया जा रहा था। और उनकी जिंदगी में देखा लोगों ने कि वो टस से मस होने को तैयार नहीं। 8 दिन के बाद आपको फांसी की सजा सुनाई गई और चौराहे पर ले जाकर के आपको फांसी पर लटकाने का इंतजाम हुआ। ऐ लोगों, मैं आपको बताऊं, उस आलिम रब्बानी ने चूचिरा नहीं किया कि मैं फांसी से लटक जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरी जिंदगी क्या होगी। नहीं, मुझे एक बात मुतासिर करती है, वो ये है कि किफायत अली काफी को जब अंग्रेज पकड़ करके गिरफ्तार करके सूली पर ले जा रहे थे तो तमाशा देखने वाले लोग भी थे। आपसे पूछा गया कि अब फांसी पर जा रहे हो, आखिरी कोई ख्वाहिश है? जब किसी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तो फांसी के फंदे पर लटकने वाला पहले ये बोल देता है मैं बीवी से मिल लूंगा, बच्चों से मिल लूंगा, रिश्तेदारों से आखिरी मुलाकात कर लूंगा, कोई चीज खा लूंगा। उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है। किफायत अली काफी से पूछा गया फांसी का फंदा गले में डालने से पहले कोई ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा एक ख्वाहिश है कि जमकर नाते रसूल पढ़ लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार हुजूर की बारगाह में गुनगुना लूं। उनको छोड़ा गया, तब किफायत अली काफी गुनगुना रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा।